मैंने पहले उसमें फूल लगाए, 2-3 वैरायटी थी, वो फूल लगाए मैंने, और फूलों पे 18-18 फीट पे बड़ पीपल नीम ऐसे लगा दिया। अच्छा जी। 3 महीने तक मैं समाज से कटा रहा। मेरे मुंह से शुरू से ही जय हिंद शब्द निकलता है, और सुने ही बहुत दिन हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो फूल खिलने शुरू हुए तो मैंने देखा कि जितना बड़ा विरोध था, प्रेम उसी हिसाब से वापस आया, उसी एकदम कि मतलब जो लोग पिछले समय में बहुत नफरत कर रहे थे, जैसे ही फूल खिले, और प्रकृति माँ का प्रेम देखिए कि 14.5 इंच का डेलिया मैंने उसमें देखा। बहुत बड़ा हो जाता है 14.5 इंच, है ना। चंडीगढ़ से लोगों ने मतलब मेरे साथ बात की कि कहता डॉक्टर साहब यार सुन रहे हैं आपके यहाँ डेलिया बहुत बड़ा हुआ है, इतना सुंदर वहाँ पे हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कहरबा। आज हमारे साथ एक शख्सियत जो पर्यावरण को बचाने के लिए और धरती को हरा भरा बनाने के लिए और हरियाली के साथ खुशहाली जुड़ी हुई है, वो फैलाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर रामजी लाल जी हैं। डॉक्टर रामजी लाल जी का तारुफ हम चाहेंगे कि ये खुद बताएं। मैं थोड़ा सा जितना मैं जानता हूँ उतना बताऊँगा। सिरसा ज़िले के दड़बी गांव से हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है, लेकिन अंततः इन्होंने इस क्षेत्र को चुना कि धरती हरी भरी हो, सुंदर हो, फूलों के पौधे और पेड़ पौधे ये लगाते हैं, बीज रोपते हैं और फिर उन्हें जगह जगह बांटते हैं, और इनके द्वारा लगाए गए और प्रेरणा देने के बाद में बहुत बड़ी संख्या में पौधे हरियाणा और बाहर लहलाते हैं। हम इस समय बैठे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निगदू में। निगदू करनाल जिला के नीलोखेड़ी खंड का एक गांव है, और यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य धर्मपाल जी वो चाहते हैं कि ये स्कूल और ये पूरी टीम स्कूल की स्कूल को सुंदर बनाने में जुटी हुई है। तो यहाँ पे एक क्यारी बने जिसमें फूलों के पौधे रोपे जाएं, उसके लिए डॉक्टर रामजी लाल जी ख़ास तौर से यहाँ आए हैं, और हमें लगा कि इनसे बातचीत हो और हम सब एक प्रेरणा ले सकें, इनके बारे में जान सकें। डॉक्टर रामजी लाल जी आपका बहुत स्वागत है, और एक तारुफ आप अपना करवा दें, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरी पहचान तो यही है कि मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हूँ और प्रकृति माँ की गोद में मचलता हूँ। इसके अलावा कोई और मेरी पहचान नहीं। यही है, प्रकृति माँ के जितना हम नज़दीक रहते हैं उतना ही अच्छा रहता है, और मचलना तो फिर किसी किसी के भाग्य में होता है। मेरे को शायद पिछले जन्मों का कोई वो है कि मैं प्रकृति माँ की गोद में आज भी बच्चों की तरह ही रह पा रहा हूँ। यही पहचान है, इसके अलावा ये एक बड़ी पहचान है। और ये मचलना, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और उस दिशा में बहुत कम लोग जा पाते हैं। अपनी शिक्षा के बारे में, पढ़ाई कहाँ हुई, कैसे हुई? मेरा स्कूल जो है, शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हुई, दड़बी में ही। मेरे गांव में उस टाइम पे हाई स्कूल था, और उसके बाद मैं सिरसा पढ़ा, और फिर मैं रोहतक में जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें मैंने डिग्री करके, और थोड़ा समय मैंने हिमाचल में नौकरी की। और फिर मैं, आप ये कहिए कि कुछ समय तक योग के साथ जुड़ा रहा, अन्य जो भी सोशल एक्टिविटीज़ थी उनके साथ जुड़ा रहा, और आखिर में आके मेरे को ये लगा कि बाकी सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन श्वास, पानी, ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधा, जो ज़रूरतें हैं, उनमें अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो बड़ा हमारे लिए ठीक नहीं है आने वाले समय के लिए। और उसमें सांस की दिक्कत और पानी की दिक्कत मैं विशेष रूप से महसूस करता था। तो श्वास के लिए ही मैंने शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्वच्छता पे बात होने लगी, तो मैंने दोनों चीज़ों को एक
ट्रायल करके देखा कि हम बार बार जहाँ भी स्वच्छता करते हैं वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है वो। जी। तो उसके लिए जो मेरे दिमाग ने एक सोचा कि भाई फूल लगा के अगर उसमें हम पेड़ लगाएं तो सफाई भी हो जाएगी और पेड़ भी हो जाएगा। तो ट्रायल मैंने पहल जहाँ किया वहाँ बहुत बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध के बावजूद हम लोग कामयाब हुए। विद इन डेज सामाजिक बहिष्कार तक की बात हुई। उस विरोध के बारे में वो क्या पृष्ठभूमि है वो और ज़रूर बताएं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एक गांव का, और उसमें पशु डालने की जगह नहीं है, एनिमल डंप करने की जगह नहीं है। गांव में जो पशु हैं उनकी पॉपुलेशन है 7,000। बड़े पशु तो लोग फेंकने के लिए दूसरे गांव में चले जाते हैं। जो छोटा पशु है जैसे गाय का, भैंस का बच्चा, कुत्ता मरा, बिल्ली मरी, चूहा मरा, वो सारे स्कूल के बिल्कुल पास 20 फुट के दायरे में स्कूल के लोग डालते हैं। और उसको समाज ने मान लिया है कि डालते रहिए। उसी क्षेत्र में ही लोगों ने बनछटी रख ली, उसी में ही गोबर रख लिया, उसी में ही जो भी गंदगी डालनी है सब गंदगी वहाँ आने लगी। अब जहाँ पे मृत पशु डला है और उस साइड से अगर 20 फुट में क्लासरूम है और उस साइड से हवा है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरे को लगा कि अगर इस गांव का 900 बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मैं समाज को बढ़ा हुआ नहीं, आगे बढ़ना नहीं मानता। तो उसको मैंने शुरू किया और वही मेरा स्टार्टिंग का वो था, पॉइंट था, जहाँ पे मैंने ये करके देखा कि क्या फूल स्थायी सफाई दे सकता है। तो जब उसको साफ़ किया गया, जो लोग नहीं चाहते थे कि स्कूल में पढ़ाई हो, उसमें मेन जो मेरे को लगा, वो जो गांव था उसमें बहुत अमीर लोग रहते हैं। कुछ लोग ये चाहते थे कि ये स्कूल वाले जो बच्चे हैं ये ना पढ़ें, ये खेत में काम करें लेबर के रूप में, पढ़े नहीं। वो लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने लामबंद किया पूरे गांव को, जिसकी वहाँ बनछटी थी, जिसका वहाँ गोबर था, जो वहाँ पशु डालता था, उन सबको लामबंद कर दिया मेरे खिलाफ। और जब मैंने वहाँ सफाई स्टार्ट की तो मैं अकेला रह गया। पूरे एरिया में मेरे को राम राम करने वाला कोई नहीं था। मेरा अपना, लेकिन मैं संयुक्त परिवार से हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लोग भी मेरे को राम राम, मेरे से मतलब मेरे परिवार को भी ऐसा लगने लगा था कि ये इन्होंने गलत किया, कि बिल्कुल समाज से हम लोग कट गए। और जब इतनी बड़ी ताकत एक साइड में इकट्ठा हो गई तो विरोध बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मैं जुटा रहा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई उसमें। हालांकि भाई साहब उस टाइम बड़े पंचायती थे, लेकिन उन्होंने भी मेरा विशेष सहयोग नहीं किया। वो भी ये चाह रहे थे कि मैं इसको छोड़ दूँ, लेकिन मैं ज़िद्दी हूँ। मेरी ज़िद ने वो बात मानी नहीं, परिवार की बात भी नहीं मानी। और मैंने उस क्षेत्र को बराबर करके उसमें गोबर वो हटवा के उसमें मैं IAS का नाम लेना चाहूँगा, जय गणेशन जी। अच्छा। कुमार सुनील गुलाटी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अभी हरियाणा सरकार में। इन दो शख्सियतों ने मेरी खूब मदद की और उस गंदगी को हटवाने में संपूर्ण सहयोग उनका था। मैं अकेला नहीं हटा पाता, हो सकता लोग मेरे को मार देते, ऐसी स्थिति हो गई थी। मेरे को याद है जब डिप्टी कमिश्नर मेरे वहाँ पहला पौधा लगा के गए, 6 किलोमीटर जाके उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप वहाँ से हट जाओ, एक बार के लिए हट जाओ किसी तरह से भी। मतलब उनकी आवाज़ में मैंने डर सुना कि वो ये समझ रहे थे, उनका घेराव किया गया वहाँ पे, उनके साथ खूब सारा मतलब वो किया गया, लेकिन वो अपना पौधा लगा के वहाँ से चले गए। और फिर उनको लगा कि भाई उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, खूब सारी फोर्स भेजी, फिर उन्होंने बसें भर भर के। विरोध तो था, लेकिन मेरे को ये पता था कि कोई भी आदमी तेरे को छुएगा नहीं। सरकारी आदमी के साथ धक्का मुक्की कर सकते हैं, तेरे साथ नहीं करेंगे। तो मैं उसको लगाने में कामयाब रहा। मैंने पहले उसमें फूल लगाए, 2-3 वैरायटी थी, वो फूल लगाए मैंने, और फूलों पे 18-18 फीट पे बड़ पीपल नीम ऐसे लगा दिया। अच्छा। 3 महीने तक मैं समाज से कटा रहा। मेरे मुंह से शुरू से ही जय हिंद शब्द निकलता है और सुने ही बहुत दिन हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो फूल खिलने शुरू हुए तो मैंने देखा कि जितना बड़ा विरोध था, प्रेम उसी हिसाब से वापस आया, उसी एकदम कि मतलब जो लोग पिछले समय में बहुत नफरत कर रहे थे, जैसे ही फूल खिले
और प्रकृति माँ का प्रेम देखिए कि 14.5 इंच का डेलिया मैंने उसमें देखा। बहुत बड़ा हो जाता है 14.5 इंच, है ना। चंडीगढ़ से लोगों ने मतलब मेरे साथ बात की कि कहता डॉक्टर साहब यार सुन रहे हैं आपके यहाँ डेलिया बहुत बड़ा हुआ है, इतना सुंदर वहाँ पे हुआ। उसका कारण भी मेरे को समझ आता है क्योंकि बहुत सालों से वहाँ अमृत पशु डल रहे थे, बनछटी का वो था, सब उसमें ताकत थी ज़मीन में इतनी। तो उस जो वो जो एपिसोड था, उसको जो भी कहें, उसके बाद से मेरे दिमाग ने ये मान लिया कि अगर इस जगह को साफ़ किया जा सकता है तो आप कहीं भी सफाई कर सकते हैं। वहाँ पे तो पूरा गांव का वो था कि मेरा है यहाँ पे, मुझे कुत्ता जो डाल रहा है वो पूरा गांव वहाँ पे डाल रहा है, चूहा डाल रहा है, पूरा गांव वहाँ पे डाल रहा है। और फिर पूरा गांव एक बार आपके खिलाफ लामबंद हो गया, फिर उसका टूटना और फिर आपके साथ आके खड़ा हो जाना। उसके बाद मैंने उस मुहिम को धीरे धीरे बढ़ाया। आज तो मैं उसको देखता हूँ कि वो हरियाणा में भी मेरे को सब जगह पे दिखाई देती है, पंजाब में भी दिखती है, हिमाचल में भी दिखती है, राजस्थान में भी, दिल्ली में पिछले साल मैंने बहुत बढ़िया से देखा उसको। दिल्ली की सड़कों पे पिछली बार इतना फूल था कि पूछिए मत। यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में स्तर बदल गया स्कूलों का। वो इतना बड़ा हो गया है कि बम्बई से आके मेरे उस जो काम पे डॉक्यूमेंट्री बनाई बम्बई से आके नकुल देव जी ने, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मैंने उसको देखा है। अच्छा जी। बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री। तो इतना सारा पैसा उन्होंने लगाया है उस पर, क्योंकि वो लग रहा है कि इतना काम हो गया है, काम को लोगों ने बढ़ा लिया है, उसमें बहुत लोग जुड़ गए हैं। तो वो अच्छा है। यहाँ भी मैं उसी के लिए आया हूँ, है ना। ये भी एक मेरा नया घर है जहाँ पे मुझे समय समय पे पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, जहाँ से मुझे शक्ति मिलेगी। तो यहाँ भी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ से लोग जाते हैं, महेंद्र खेड़ा जी हैं, उनके नेतृत्व में लोग मेरे यहाँ करनाल के लिए पौध लेके आते रहते हैं। वो यहाँ मतलब हमारे साथ जुड़े हैं, तो यहाँ वो लोगों को कहते रहते हैं। लेकिन करनाल से एक आदमी गाड़ी लेके सिरसा जाएगा, वहाँ से पौध लेके आएगा, तो उसमें हमारा कई तरह का नुकसान है। पोल्यूशन भी है, पैसे का भी देश का नुकसान है। तेल हम बाहर से ले रहे हैं, जो आदमी जा रहा है वो पीछे से अपने स्कूल का या कॉलेज का या किसी भी काम में है, वो अपना काम छोड़ रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ लगा दें। तो यहाँ का स्टाफ जो है वो उसके लिए सहमत है, और यहाँ इस बार हम लगाएंगे। तो मैं सोचता हूँ यहाँ भी कोई जो हमारी टीम के 100, 200, 400 लोग अगले साल तक और हो जाएंगे। निश्चित तौर पर जी। इस जो ये पर्यावरण के क्षेत्र में सफ़र पे और आगे बात करने से पहले एक सवाल जहन में है कि वो कौन से प्रेरक तत्व, प्रेरक शख्सियतें रही हैं, वो कौन सा वातावरण, कौन सी ज़मीन रही है जिनसे ये विचार उपजा। आप चिकित्सा विज्ञान में पढ़ाई करते हैं, कौन सी डिग्री आपने की, यदि मैं पूछने की हिम्मत BMS। तो लोग प्रैक्टिस करते हैं और अपना एक तरीके से इस क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन ये लाइन चेंज करके किस तरह से ये हुआ, इसके बारे में बताएं। मैं अपने दादाजी का शिष्य हूँ। दादाजी का शुभ नाम बता दें। कामरेड चंबा राम जी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और मेरे को उनके साथियों ने एक बात बताई जो शायद कहीं मेरे में भी है, कि मेरे दादाजी को कभी अंग्रेज़ लंबा नहीं लिटा पाए। जब भी वो ज़मीन पे लिटे तो बेहोश थे, इतना पीटे गए, उनके सारे अंग टूटे हुए थे, लेकिन मैंने उनको लास्ट तक खेत में काम करते हुए देखा। वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन प्रकृति से उनका प्रेम जो था वो आम भगवान को मानने वाले से हजारों गुणों ज़्यादा था। बहुत प्रेम था उनका प्रकृति के साथ। तो शायद वही कहीं से मेरे में आया, और उसको फिर दिशा दी हरियाणा के, मैंने पहले भी नाम लिया, कुमार सुनील गुलाटी ने। उन्होंने उसको दिशा दी, फिर मेरे काम को निखारा, उन्होंने तराशा। बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे साथ। 30 सालों से वो मेरे साथ पेड़ लगा रहे हैं, मेरे साथ पौधे लगा रहे हैं, मेरे साथ पौधे बांट रहे हैं। तो उसके बाद तराशा उन्होंने उनको। उनका स्वभाव वैसे धार्मिक है वो शुद्ध रूप से, लेकिन दो वो मिलके और हम इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं खूब सारा। इसके अलावा तो प्रकृति माँ खुद सिखा देती है सब कुछ। वो जब आपको सहलाती है, आपसे प्रेम करती है, तो आप अपने आप आगे बढ़ते हैं, फिर आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं।
तो ये जो विरोध का स्वर और उसके बीच में आप फूल उपजाते हैं और फूलों से एक वातावरण बदलता है, जी। तो फिर उसके बाद किस तरह से ये आप काम को आगे बढ़ाते हैं और कितनी ज़मीन में कैसे शुरुआत करते हैं? आपकी अपनी ज़मीन जी। है तो वहीं पे ये काम? नहीं, मैं शुरुआत का मेरा जो दौर था जी। उसमें बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि ये जो फूलों के पौधे हैं इसके लिए एक तो मीठा पानी चाहिए था। मेरे पास मीठे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मैं गांव स्तर पे था शुरू में। तो मैंने जोड़ के किनारे लगाया, वो पानी अच्छा था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ भी मेरा विरोध हुआ कि हम जोड़ में से पानी नहीं उठाने देंगे। अच्छा। फिर धीरे जब फूल खिला है ना जी, तो लोगों का मन बदला। फिर मेरे गांव में बहुत बाग है, मेरा गांव अमरूद के लिए मशहूर नाम है, दड़बी का अमरूद। आप उस साइड में जहाँ भी जाएंगे, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जहाँ भी हो, कहीं का अमरूद हो, वो कहेगा सिरसा का, दड़बी का है। ब्रांड नेम जी। जैसे हो जाए। तो मैंने उन बागों का प्रयोग किया जिनके पास नहरी पानी था और उसमें जो खाली स्पेस था बाहर का, वहाँ पे मैंने पौध लगानी शुरू की। पहले साल तो मैंने 20,000 पौधे लगाए थे, दूसरे साल 2 लाख पौधे लगाए। वो धीरे धीरे बागों में मैं बढ़ता चला गया। वहाँ पे जगह भी थी, वहाँ पे पानी भी था। अभी 3-4 सालों से सरकार ने मेरे को खुद का ही आउटलेट दे दिया है इसके लिए। अच्छा जी। नहर से ही। तो अब मैं अपनी ज़मीन भी प्रयोग करता हूँ। वैसे मैं फाजिलका से शुरू होता हूँ लगाना, फाजिलका, जलालाबाद, अबोहर, बठिंडा, सिरसा, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी आपके यहाँ हूँ करनाल में, तो इसके बाद मैं महेंद्रगढ़ चला जाऊँगा। तो ऐसे बिजाई होती चली जाती है और बढ़ता चला आता है। तो अभी ये मान के चलिए 900 किलोमीटर लंबाई, 940 किलोमीटर लंबाई है इसकी। जी, ये है। लगा दी पौध, फिर बांटने का आ जाता है। एक बार जहाँ पे हम लगा देते हैं, क्योंकि पहले साल हमने कभी भी कहीं लगाया नहीं। अभी जैसे महेंद्र जी हैं तो 3-4 सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, अब इनको समझ होगी कि क्या करना है। तो वहाँ से फिर हमारा काम आसान हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिजाई कर दी आपने, 1-2 बार में आप चक्कर मार दीजिए, तो फिर धीरे धीरे वो जो पुराने साथी हैं 3-4 साल 5 साल से जो जुड़े हैं, वो अपने आप कर लेते हैं। लोग अपने आप भी कर लेते हैं। छोटे छोटे लेवल पे मैंने देखा है कि एक स्कूल में आपके यहाँ से पौध गई, वो खुद अगले साल आपसे लेने आएगा, लेकिन उसके जो अपने बीज हैं वो बीज के देखता है। और जिस आदमी में ऐसा गुण है प्रकृति से प्रेम का, तो उसके वो बीज उग आते हैं। फिर वो वहाँ से वो छोटे स्तर पे बांटता है, फिर वो धीरे धीरे लोग अपना स्तर बढ़ा लेते हैं। इस काम में ये भी एक सुंदरता है कि ये अपने आप बढ़ रहा है। कि ये जो पूरा मतलब काम है जी, आपका पर्यावरण में, इसमें बहुत सारे नवाचार, जैसे आप अभी बता रहे थे हमें कि आपने जो आम तौर पे अभी भी जो वन विभाग है पौधे रोपता है, वो पॉलीथीन के पैक में रोपता है। जी। और वो पॉलीथीन के खिलाफ एक मुहिम भी चलती है और वो भी रोकता है। और उसके साथ बहुत, जब उसमें से पौधा निकाला जाता है तो पौधे को नुकसान जी होता है। जी जी और आपने नया जो नवाचार किया है कि गोबर का गमला, जी उसी में पौधा बीज रोपा गया या जी, उसमें छोटा पौधा लगाया गया। जी। उस नवाचार के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं विस्तार से। कि मेरे को पॉलीथीन का प्रयोग बहुत सालों से अच्छा नहीं लगता है। मैं ये समझता हूँ, सब लोग समझते हैं, लेकिन हमें उसका कोई विकल्प नहीं दिखता है। तो मैं पहले बड़ पीपल नीम लोगों में बांटा करता था। अब 2 साल से मैं नहीं लगा रहा था उसको, केवल इस वजह से कि पॉलीथीन में प्रयोग नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत तो प्रयोग करना पड़ता है, जीवन में ऐसा आ जाता है जी। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि कम से कम मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना करूं जिसमें पॉलीथीन प्रयोग हो। लेकिन पौधा मैं नहीं छोड़ सकता था। तो उसके लिए मैं 3-4 सालों से ये दिमाग बनाए हुए था कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। मैंने पहले मुल्तानी मिट्टी पे एक ट्रायल करके देखा, वो बात नहीं बन पाई। फिर ये गोबर का 3 साल पहले मेरे दिमाग में आया, 4 साल पहले मेरे दिमाग में आया। तो मैंने इसको 2 पाइपों से बना के देखा। तो 2 पाइपों से जो गमला मैंने बनाया, मेरे को लगा कि उसमें घुमाव नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उस घुमाव का सोचा कि वो ऐसे फंस जाएं आपस में, उसका रेशा जो है। तो धीरे धीरे एक देसी मशीन दिमाग में आई। लेकिन मेरे जीवन का एक और रहा कि मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, ना सरकार से ना प्राइवेट उससे। तो वो मेरे पास एक वो भी आर्थिक दिक्कत भी रहती है, तो मैं पैसा नहीं जुटा पाया। हालांकि उस मशीन का डिज़ाइन मैंने 3 साल पहले बना लिया था। अच्छा जी। लेकिन वो पैसा ना जुटा पाने की वजह से वो मशीन मैं ख़रीद नहीं पाया।
अब उसको मैं बनवा पाया हूँ मशीन को। अभी उसमें भी मैं ये कहिए कि बहुत सारी तरह के बनाए हैं, उनमें से कौन सा फाइनल होगा, लेकिन मुख्यतः वो गोबर का गमला है। उसमें 95% से ऊपर गोबर है। अच्छा। और शेष भी जो हमको मिलाना है वो ऐसा मिलाना है जो इस टाइप का है कि उसका कोई नुकसान नहीं है। जी जी। गलनशील में भी हम अच्छा ही मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक तो गवार मिला के हमने देखा है, अच्छा। कई तरह की मिट्टी मिला के देखी है, चूना मिला के देखा है, यानी जो भी उसमें मिलाना पड़ेगा वो हम ऐसा ही मिला के उसको बना रहे हैं। लेकिन ये सब चलते हैं, सब में अगर कोई साथी ऐसा करना चाहता है तो मेरे साथ संपर्क कर सकता है। हम इस स्थिति में हैं कि हम उनको बता सकते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए। उसमें समझने की बात यह है कि उसमें हम ये चाह रहे हैं कि 3 बार सबसे पहले छोटे पॉट में हम सीड लगाएं, या ज़मीन में सीड लगा के उसमें आप बीज लगा के आप उसमें बदल दें, छोटे बिल्कुल छोटे गमले में। फिर उस गमले को मान लीजिए 1 इंच का गमला या 2 इंच का गमला है, तो फिर उसको उससे बड़े गमले में शिफ्ट कर दें जब उसमें से जड़ बाहर आए। जब उसमें वो पौधा पूरा अपना आकार ले ले और उसमें से जड़ बाहर आने लगे, फिर हम उससे बड़े में शिफ्ट कर दें। उससे एक तो पौधे को ताकत मिलेगी, और एक हमारा जो वो है वो 2-3 बार चेंज हो जाएगा तो पौधा अपना साइज़ ले लेगा, और हमारा साल लगभग पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हमें साल में 2 बार पौधे बांटने चाहिए, बड़े जो पेड़ हैं, तो 6-7 महीने कम से कम वो चलना चाहिए हमारा। तो उससे क्या होगा, जैसा आपने उसको ठीक पकड़ लिया कि एक तो जब हम पॉलीथीन हटाते हैं तो उसमें कई बार मिट्टी टूट जाती है और पौधा चल नहीं पाता अगर थोड़ी सी भी कमी होती है तो। दूसरा, कई बार ये भी देखा गया है कि पॉलीथीन वाला जो पौधा अगर एक ही पॉलीथीन में लगाया जाता है तो वो पौधा कमज़ोर भी रहता है। अगर तो 2-3 बार, जैसे वन विभाग हमारा करता है तो 4 बार शिफ्ट करता है वो, उससे तो ताकत हो जाती है। लेकिन आम तौर पे आम आदमी इस बात को नहीं समझता, वो एक ही पॉलीथीन में लगाता है, उसमें पौधा कमज़ोर भी रहता है। दूसरा, इसमें पौधे को ताकत मिलती है। जो हम गोबर का गमला बना रहे हैं वो उसको न्यूट्रिएंट भी देता है, ताकत भी देता है। जी जी। और जहाँ हम लगाएंगे तो उसमें 3-4 गमले हो जाएंगे, वो ज़्यादा समय तक उसमें मॉइस्चर भी रखेंगे, ये भी हमें एक फ़ायदा। तो ये है, उसमें लग रहा है मेरे को कि हम अगले साल से उसको बड़े स्तर पे कर पाएंगे। अभी तो मेरे पास मैनुअल मशीन है, अभी मैंने एक ऑटोमेटिक मशीन के लिए, हमारी आपसी एक NGO है चंडीगढ़ से जी, तो इसमें मैं चाहूँगा, मेरा प्रयास तो है कि मेरे को एक बार वो ख़रीद रहे हैं तो मेरे पास पैसा नहीं है, लगा दे, मैं धीरे धीरे लौटा दूँगा। लेकिन वो लोग मेरे से ज़्यादा ताकतवर हैं, शायद मैं नहीं लेंगे मेरे से पैसा, वो वापस मेरे से लेंगे नहीं। मेरी इच्छा है कि मैं उनको पैसा वापस कर दूँ। मेरा मन नहीं रहता कभी किसी से पैसा लेने का, क्योंकि मेरे पास नहीं है पैसा और समय जा रहा है। हमारे देश में अभी थोड़ा सा एक की कमी है। मेरा मानना ये है, अकाई दहाई सैकड़ा का फॉर्मूला जो है कि 0 चाहे 1 हो और चाहे 1000 हो, है ना, वो 0 ही रहती है। और अगर 1 है और उसके साथ 1 0 लगती है तो 2.5 हो जाती है, फिर 1 0 लगती है तो 100 हो जाता है, फिर 1 0 लगती है तो 1000 हो जाता है। तो इस फील्ड में मेरे को लग रहा है बहुत कम लोग हैं, तो मेरे को 1 उसमें होना होगा। हालांकि पहले वाला जो मेरा काम है ना, वो भी काफ़ी समय उसके लिए चाहिए। मेरा पूरा ख़ानदान लगता है, मेरा पूरा एरिया लगता है उसमें, पूरे एरिया के लोग उसमें जुटते हैं। ये पूरे साल का लगभग काम हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है वो। पहले आपने पौध लगाई, फिर आप उसका आगे बीज के लिए लगा देते हैं, फिर आपका बीज कट जाता है, फिर उसकी साफ़ सफाई पे आ जाता है। तो कुल मिला के मतलब वो सारा साल काम चलता रहता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो मैं ये सोच रहा था कि हमें, क्योंकि इस फील्ड में बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं अभी, और मैंने उसकी जल्दी पकड़ बना ली है। मैं आगे कब लोगों को सिखा पाऊँगा, कब लोग उसको समझ पाएंगे। अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्रतिशत लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि गोबर में पेड़ का वो तैयार भी किया जा सकता है ना। ऐसा लगता है कि गोबर बाइंड नहीं होगा, बाइंड हो जाएगा तो फिर उसमें पौधा ज़्यादा दिन तक पानी डालेंगे तो चलेगा नहीं, बारिश हो जाएगी तो मतलब वो ख़राब हो जाएगा, या नीचे से सीलन रहेगी तो कुछ जीव उसको ख़राब कर देंगे। तो अभी और साथी सोचेंगे, उनको फिर उस पर ट्रायल करने पड़ेंगे। मैं वो ट्रायल कर चुका हूँ, तो अब उसको फाइनल लेके और कुछ साथियों को सिखाने की बात है। तो जैसा आप भी कर रहे हैं, इस माध्यम से कहीं बात जाएगी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इस तरह की कोई ना कोई साथी ज़रूर आ जाएगा। तो मैं वो एक बनने की कुछ इस मामले में भी सोच रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ताकत से करूँ। तो बहुत बड़ी मेरे लिए वो है कि मैं
बहुत कम समय मेरे को ज़िंदगी में इस तरह का मिला है कि कहीं मेरे पास खुद, मैं कभी किसी के पास गया नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू कर लीजिए, या कभी प्रेस नोट नहीं दिया कि कोई खुद मेरे से ये कहे कि मैं आपका इंटरव्यू करके और आपके काम को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं आज वो सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए आप सभी साथियों का भी धन्यवाद करूँगा। हमारे साथियों में हमारे जो अध्यापक मित्र हैं जी जी, और उनमें आप खासे चर्चा के विषय रहते हैं। आपका जो पूरा काम है हम सबको बहुत ऊर्जा देता है, और हम सबको कुछ ना कुछ करने के लिए जितनी महेंद्र जी बहुत इन्होंने अपने स्कूल को बहुत शानदार स्कूल में तब्दील कर दिया है पौधों की वजह से। तो इस पूरे काम में हम आप पता नहीं हम कितना उस तरह से सक्रिय रूप से किस तरह से, लेकिन हम आपके साथ में पाते हैं जी जी, अपने आप को जी, दिली तौर पे भी और वैसे भी। और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये काम, इसके अलावा कोई ये जो एक ये तो बहुत बड़ी पहल के तरीके से हमें नज़र आती है जी, कि गोबर का गमला, और ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मुझे लगता है कि ये बात ही, ये विचार ही एक पर्यावरण के जो भी जानकार हैं उनमें एक नई ऊर्जा भरेगी। जी। तो मैं एक सवाल एक ये मन में जागता है कि एक व्यक्ति जब पूरे इस वातावरण को तब्दील करने की आपके रूप में काबिलियत रख रहा है, और पूरे जगह जगह क्यारियाँ, निगदू में क्यारी बनेगी और यहाँ से पौधे वितरित होंगे, तो जो ये विभागीय ढांचे हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्या इनका कोई किसी तरीके का कोई ये इनकी इच्छा नहीं होती कि ये तालमेल करें और इनके साथ सहयोग का कोई कुछ बने? क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एक तरीके से है इनके पास और सुविधाएं भी। मैंने कुछ समय वन विभाग के लोगों के साथ मैंने तब काम किया जब उनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेरा हमसफ़र था। तो कुछ समय तक तो वो लोग मेरे आसपास रहे, लेकिन उसके बाद फिर वही एक अलग रास्ता है उनका। सरकार के अलग नियम हैं, सरकार के अलग रास्ते हैं, अलग तरीके हैं। तो मैं शायद सरकार के साथ कभी भी काम नहीं कर पाया। उसका कारण तो मैंने कभी खोजने का प्रयास नहीं किया, लेकिन थोड़े उनके बंधन ज़्यादा रहते हैं और हम लोगों को भी अपने हिसाब से काम करना है, क्योंकि ये सब नई चीज़ें हैं, नई तरह का विचार है। तो पहली बात तो आप उनको समझा नहीं सकते, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, और समझ में आ जाएगा तो ये पता नहीं है कि वो उसको कर सकते हैं या नहीं, उनकी भी लिमिटेशन। तो इस तरह की बातें रहती हैं। बढ़िया ये है कि जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मतलब मेरा विश्वास है कि कम से कम भी 200 स्कूल, 100 स्कूल तो 100% है, लेकिन 200 स्कूलों तक पौधे पहुँचेंगे और 100 स्कूलों में खिलेंगे। कम से कम 100 स्कूलों में खिलेंगे, वो भरपूर मात्रा में। बाकी 100 स्कूलों में कम खिलेंगे, अगली बार उनमें भरपूर मात्रा में खिलेंगे। तो इन 200 से आगे कितने में जाएगा, है ना? वो सरकार से ज़्यादा बड़ी ताकत है। सरकार एक पॉइंट पे कर सकती है। देखिए, हमारा देश समझ नहीं रहा है। नहीं तो अगर खुली छूट हो तो आप देखिए कि हमारे देश के पंचायत की सदस्यों की गिनती कितने देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ठीक बात। दुनिया के बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा बिल्कुल हमारे पास पंचायत सदस्य हैं, लेकिन हमने उनको बांध रखा है। अगर हमारे में दिमाग हो और हम इस तरह से सोच के उनको पूरी शक्ति दे दें, पूरी ताकत दे दें कि आप करिए जो करना चाहते हैं, तो देश को बदलने में समय नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा देश को बदलने में। जो हम आज ये समझे बैठे ना कि देश बदल नहीं सकता, ये देश बदल सकता है, कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हमारे यहाँ नियम इस तरह के हैं कि सब लोग बंधे हैं। पंचायत को मैं देखता हूँ, बहुत गाँव में मैंने देखा है कि हम अच्छा आदमी चुन के सरपंच बनाते हैं। गाँव में माड़े आदमी का सरपंच बनना
बहुत कम चांस हैं कि कोई गलत आदमी सरपंच बन जाए। लेकिन जब वो बन जाता है और उसके 5 साल पूरे होते हैं तो वो सरकारी हो जाता है। उसको उस ढर्रे में जाना पड़ता है जो सरकार ने ढर्रा बनाया है। अगर आपको वहाँ से पैसे चाहिए, आप सरपंच बने, आप काम करना चाहेंगे, लेकिन काम भी आप वही कर सकते हैं जो सरकार चाहती है। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, उसी रास्ते में आपको अपनी मंजिल तलाशनी होगी। उसी में ही हमारी जो वो संस्था है वो उसी में ही रह जाती है कि सरकार पैसा देगी तो गली बनेगी, सरकार पैसा देगी तो स्कूल का कमरा बनेगा। ठीक बात है। सरकार जो चाहती है आप वही कर सकते हैं। उससे अगर हम पंचायत को, खाली एक पंचायत को निकाल दीजिए। देखिए, राम जी एक आदमी है, हम बात कर रहे हैं ना आज, एक आदमी है, और आदमी भी ऐसा जो हैंड टू माउथ है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई आदमी इतना सारा पैसा लगा के बम्बई से उस पर फिल्म बनाने के लिए आता है, वो इतने सारे पेड़ लगवा देता है क्योंकि वो फ्री है, उस पर किसी का बंधन नहीं है ना, उसका विचार अच्छा है। तो क्या ऐसे हर गांव में हैं विचारवान लोग हैं जो पंचायत में जिनको चुना जाता है वो ऐसे ही लोग हैं, लेकिन वो बंध जाते हैं उसके अंदर आके। तो ऐसा हमारे देश में अगर हो जाए कि सब खुला चले तो बदल सकता है। ऐसा ही डिपार्टमेंट्स के साथ है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। वहाँ जाके आदमी बन जाता है। आप अगर हम ये चाहें कि हम हॉर्टिकल्चर के साथ काम करेंगे तो आपको हॉर्टिकल्चर विभाग के लिए जो सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए उसके हिसाब से चलना होगा। तो नहीं, मैं कभी भी चल नहीं पाऊँगा, मेरे को पता है इस बात का, इसलिए मैंने प्रयास भी नहीं किया। एक आधी बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किया पर वो सफल नहीं था। मेरा वैसे ज़्यादा इस मामले में एक्सपीरियंस भी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक मेरा क्वेश्चन, अभी आप बता रहे थे कि कोई आपके कामों के को लेके, जी, जो आप पर्यावरण पे को लेके इतना गहरे से जुड़े हुए हैं, इसको लेके किसी ने इस पे कोई मूवी कोई तैयार कर जी, जी। उसके बारे में भी बताएं कि वो क्या है और वो कब रिलीज होने वाली है। देखिए, वो डॉक्यूमेंट्री है, वैसे तो मेरे जीवन पे ही है, जीवन पे ही नहीं कहिए, केवल पर्यावरण को लेके मैं ये जो काम कर रहा हूँ कि इसी काम पे है। और नकुल देव जी ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है। मतलब मैंने जीवन में शायद मुझसे जुड़ी है, इसलिए मेरे को मेरे जीवन की वो सबसे अच्छी फिल्म लगी। बहुत अच्छी बनाई है उसने, बहुत बड़ी मेहनत, 3.5 साल तक उस आदमी ने मेहनत की है, पैसा खर्चा है। मेरे को लगता है वो आदमी हमारे विचार का है। उस फिल्म का नाम है, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है बिफोर आई डाई। मेरी एक इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे मरने से पहले मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में मोर हूँ। मैं जिस रात को मरूँ, मेरे को उस शाम को मेरे गांव में मोर बोलने चाहिए। तो वो बड़ा टफ है, मेरी आत्मा भी उसको कहती है कि वो बड़ा टफ है, मोर का आना बहुत टफ है। उसके लिए आपको एक तो पूरा एरिया ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, वैसा एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा। तो वो साथी, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे उसका हिस्सा हो गया है स्वप्न का। फिल्म वाला साथी भी स्वप्न का हिस्सा हो गया। वो भी यही चाहता है कि यहाँ मोर हो। क्या बात है ना, मोर बोले। और जब मोर यहाँ, जहाँ पे मोर वहीं रह सकेगा जहाँ पे बिल्कुल आपका एकदम से जहर नहीं है, साफ शुद्ध पर्यावरण है, पानी शुद्ध है ना, धरती शुद्ध है, वहाँ पे आपका मोर रह सकता है। तो वो उसी को लेके उन्होंने फिल्म बनाई है। अभी वो भारत का जो पैनोरमा उसके लिए गई हुई है, तो इसके बाद वो काफ़ी सारे कंपटीशंस में ट्राई कर रहे हैं। बड़ा नाम है वो भी। तो वो हम लोगों के लिए शायद काफ़ी समय के बाद आएगी वो, लेकिन अभी वो अपना काम कर रही है। मेरे को कल एक USA से फ़ोन आया और एक जर्मनी से। अच्छा। हाँ, उसका कोई उन्होंने वो लॉन्च किया प्रोमो। उस प्रोमो को देख के ही उन लोगों ने मेरे को फ़ोन किया है। अरे वाह। तो उसका बदलाव मैं समझता हूँ, वो फिल्म बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी, बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी वो लोगों में। जब वो फिल्म जाएगी, जो उसको समझेगा, देखिए दुनिया तो पूरी एक ही है ना, बिल्कुल कहीं भी आए। अभी तो हम सीधे आपसे जुड़े हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वो एक बड़ा माध्यम है। तो अच्छी है फिल्म। अब वो आने वाले समय में हमारे जैसे लोगों का सहयोग करेगी। मेरा तो बिल्कुल जो मेरा है, मोर तो मेरे भाग्य में है। महेंद्र भाई जैसे अगर मेरे साथ चलेंगे तो शायद मैं वहीं मरूंगा जहाँ पे मोर होंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत है। उसी को वो फिल्म दिखाती है। तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। उनका भी प्रकृति माँ के साथ पिछले जन्मों का प्रेम रहा होगा, तभी उन्होंने इतना तक पहुँचे।
इसमें बिफोर आई डाई मुझे लगता है कि जो ये प्रयास हैं, हमारी ये कामना है, हम सपना हम इस तरीके से बुन सकते हैं कि हम सबके जीवन में हमें मोर आसपास दिखाई दें और सुंदर दृश्य हो। एक बात और जो जिसका आपने संकेत किया है कि सबसे जो संभावनाशील क्षेत्र जैसे आप काम करते हैं कि पौधे लगें और हरियाली हो, स्कूलों की तरफ आपने संकेत किया है कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संभावनाशील कोई स्थान है तो स्कूल हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं और बच्चे प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और अध्यापक जो इस चीज़ की ज़्यादा वो समझते हैं और एक वो पूरा एरिया जो स्कूल का एरिया है पूरा कम्पैक्ट भी होता है, सुरक्षित भी होता है। वैसे आपको क्या लगता है स्कूलों के बारे में, या कोई और भी संभावनाशील स्थान हैं जी जहाँ पे ये काम ज़्यादा फैलता है और फैल सकता है? देखिए, स्कूल है, कॉलेज है जी। इसमें ज़्यादा का ये है कि आपने बीज बोया है, पौधा नहीं लगाया है, बीज बोया है उस बच्चे के मन में। स्कूल से ये मतलब है, अध्यापक बच्चे के सामने पौधा लगाएगा या बच्चे से पौधा लगवाएगा। तो हर स्कूल में 1000 बच्चे हैं, वो बीज आपने बो दिया, हाँ। वो आने वाले समय में फल पक्का देगा। स्कूल को हम इस नज़र से देखते हैं, जी। स्कूल कॉलेज को हम इस नज़र से देखते हैं। और वैसे मैंने इस काम को बढ़ते हुए सबसे ज़्यादा शमशान घाट में देखा है। आप सिरसा की साइड में जाएंगे अच्छा जी। तो सरकार ने लाइटें लगा दी हैं, शमशान घाट पार्क हो गए हैं। ठीक ठीक। शमशान घाट में ऐसा रहता है कि शमशान घाट हमारे यहाँ सबसे वो क्या बोलते हैं, भुताहा जगह होती है, हाँ हाँ भूतों वाली जगह होती है। ठीक बात। तो हम भी बचपन में देखते रहे हैं कि लोग भाग के निकलते थे। मेरा तो कामरेड विचार था, नहीं डरता था, लेकिन मेरे साथी सारे भाग के निकलते थे कि इसके अंदर भूत है, गेट के सामने से भाग के निकल जाओ। वहाँ पे हमने क्या किया, एक गांव में, 2 गांव में, एक क्षेत्र में आपने फूल लगा दिए, उसके अंदर पेड़ लगाने हैं आपको, आपने पेड़ लगा दिए। जब वो फूल खिले, जब वो पेड़ जहाँ भी हुए, तो वहाँ जब आदमी जाता है तो मैंने देखा है, क्योंकि हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, सब लोगों को पता है कि एक दिन शरीर को ख़त्म होना। तो उस टाइम पे जब आदमी वहाँ जाता है तो शांत भी होता है और शायद साफ भी होता है, सबसे ज़्यादा साफ होता है। तो उस चीज़ के साथ, उस चीज़ को देख के वो बहुत जल्दी जुड़ता है। और मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी अपने गांव में उसको करने का प्रयास करते हैं, तो उधर बहुत जल्दी बदलाव आया है। अभी हमने रेवाड़ी भी, मेरी आज कल बात हुई है रेवाड़ी में दिल्ली से कोई सज्जन है, उन्होंने एक गांव अडॉप्ट कर लिया है। ऐसे ही हमने हाँसी में एक गांव अडॉप्ट किया है। इस तरह से हम चाह रहे हैं कि हर क्षेत्र में, एक ब्लॉक में आपको एक गांव करना है, बाकी अपने आप हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, बाकियों में उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस एक लाइन लगा दीजिए और उसमें पेड़ हो जाए, फूल खिल जाए, वो हो जाएगा। देखा देखी अपने आप, क्योंकि वहाँ पे आदमी शुद्ध होता है। तो पेड़ कहीं भी लग सकते हैं, पेड़ कहीं भी उग सकता है, लेकिन स्कूल कॉलेज में आपको बीज बोना है। तो अध्यापक गुरुजन बीज रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ। वो धीरे धीरे बढ़ेगा पेड़ और ज़रूर फल देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यकीन। स्कूल में फूल और शमशान उद्यान बन रहे हैं आपकी मेहनत से और बहुत सारे आपके साथ में चलने वाले साथियों के वजह से, और हम इस काम को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम भी इसी सपने के साथ हम सफ़र कर सकते हैं और आपके साथ बातचीत करते हुए वो सपना हम बहुत जीवंत रूप से देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत